हाय एवरीवन, वेलकम टू प्रैक्टिस मॉक। आज हम लोग देखेंगे एसएससी स्टेनोग्राफ का एनालिसिस। आज जो एग्ज़ाम हुआ है आपका एसएससी का स्टेनोग्राफर का, वो एग्ज़ाम शिफ्ट 1 का हो चुका है। तो हम लोग शिफ्ट 1 का एनालिसिस देखेंगे कि किस सब्जेक्ट में कितने क्वेश्चन आए थे, क्या टॉपिक से आए थे, वगैरह वगैरह। ठीक है, ओके। तो स्टार्ट करते सबसे पहले ये जो, हाँ पहले देख लेते हैं एसएससी का जो स्टेनो का जो पैटर्न है वो क्या था। जनरल अवेयरनेस में आपके 50 क्वेश्चन आते हैं 50 मार्क्स के, और इन जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, और इंग्लिश लैंग्वेज में 100 क्वेश्चन 100 नंबर के आते हैं। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग देखते हैं कि क्या क्या टॉपिक से पूछे गए थे, है ना। तो क्या टॉपिक था, ये जनरल अवेयरनेस का एनालिसिस है। ठीक है, जीए का है। तो जीए में हिस्ट्री से 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए थे, पॉलिटी में 2 से 3, बायोलॉजी में 2 से 3, फिजिक्स में एक ओम्स लॉ का क्वेश्चन आया था, ये याद रखना, ओम्स लॉ का। ज्योग्राफी में 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, केमिस्ट्री में 1 से 2, स्टैटिक जीके में 5 से 6, और स्पोर्ट्स में क्रिकेट से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, और करंट अफेयर के 6 से 7 क्वेश्चन थे। और ये ट्रेडिशनल रिलेटेड इन्होंने एग्जाम जो पूछा था वो ट्रेडिशनल रिलेटेड करंट अफेयर पूछा था। कुछ ऐसे क्वेश्चन आए थे जो ट्रेडिशनल रिलेटेड थे। ठीक है, तो ये जो आप एनालिसिस देख रहे, या ये हमें अभी तक जो हमने पता किया है, हमारे जो एस्पिरेंट है वो दे के आए, उन्होंने ऐसे बताया है। और भी क्वेश्चन है, क्योंकि ये 50 क्वेश्चन आपके नहीं हो रहे, तो और भी होंगे क्वेश्चन जो आपके पूछे गए होंगे। तो वो धीरे धीरे आपको अपडेट किया जाएगा। हमारे जो ब्लॉग है प्रैक्टिस मॉक का, उसमें आपको अपडेट मिल जाएगा सारा। तो जैसे ही चीज़ें आती जाएगी वो हम आपको अपडेट करते रहेंगे। फिलहाल के लिए तो अभी आप इतना जान लो कि ये जो वेटेज है, इस वेटेज में क्वेश्चन लगभग पूछा जा रहा है ना। दूसरा जो सब्जेक्ट है वो है आपका जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का। इसमें ब्लड रिलेशन से एक क्वेश्चन था। ठीक है, एनालॉजी से 4 से 5। आप देख रहे हो कि एनालॉजी का जो पार्ट है, इससे क्वेश्चन ज़्यादा पूछ रहे हैं। आपने अगर देखा होगा, इससे पहले जो एग्जाम हुआ था आपका सीपीओ का, उसमें भी एनालॉजी का जो वेटेज था वो ज़्यादा था। और इस बार भी जो स्टेनो का जो एग्जाम है उसमें भी वेटेज क्या है, एनालॉजी का ज़्यादा है। तो एनालॉजी को अच्छे से पढ़ना है, आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है, क्योंकि अभी आने वाला जो एग्जाम है सीजीएल, उसमें इससे पता चलेगा कि आपका वेटेज किस टॉपिक का ज़्यादा होगा, किसका पार्ट ज़्यादा है। ये सब चीज़ें आपको क्लियर थोड़ी होगी, तो इससे आपका एग्जाम जो होगा उसके लिए आप अच्छे से प्रिपेयर हो जाएंगे। तो आपको सीजीएल के लिए ये सब चीज़ें ध्यान रखना है ना। उसके बाद देखो, पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग जो होता है उससे 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, जो इमेजेस वगैरह के होते हैं। नंबर एंड वर्ड सीरीज, इससे 8 क्वेश्चन आए थे। ठीक है, नंबर सीरीज से 8 क्वेश्चन आए थे, यानी आपको ये देखना है कि इसका भी वेटेज आपका ज़्यादा है ना। क्लासिफिकेशन से 1 क्वेश्चन था। कोडिंग डिकोडिंग जो टॉपिक है उससे 2 क्वेश्चन थे। ठीक है, कैलेंडर से आपके 1 क्वेश्चन आए थे, और डायरेक्शन टेस्ट, डिस्टेंस डायरेक्शन टेस्ट जो होते हैं उससे 2 क्वेश्चन थे। लॉजिकल वेन डायग्राम और सिलॉक्स, ठीक है, ये सिलॉक्स के भी 4 से 5 क्वेश्चन थे। सिलॉक्स भी जो आपका सीपीओ में था, उसमें उसका वेटेज आपका ज़्यादा था, सीपीओ में भी, यहाँ पे भी आपका वेटेज ज़्यादा है। तो आप देख सकते हैं कि सिलॉक्स हो गया आपका, नंबर सीरीज हो गया, एनालॉजी हो गया, ये सब चीज़ें आप अच्छे से प्रैक्टिस करके जाएं। इससे चीज़ें और आसान होगी जब आप सीजीएल का एग्ज़ाम देने जाओगे, है ना। और क्या पूछा गया था आपका, नंबर सेट जो होते हैं, नंबर के जो सेट होते हैं उससे 2 क्वेश्चन, सॉरी 1 क्वेश्चन था। अरेंजमेंट ऑफ वर्ड का जो अरेंजमेंट करते हैं हम लोग, उससे 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, 1 से 2 लोग बता रहे हैं। और मैथमेटिकल ऑपरेटर जो प्लस माइनस आपको रिप्लेस करना होता है, ये सबसे ये 4 से 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। और काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल काउंटिंग जो है वो 1 क्वेश्चन था। तो ये आप देख सकते हैं कि वेटेज, इससे आप जो एनालिसिस हम लोग करते हैं ना, उससे हम लोग को ये ध्यान रखना है कि किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, राइट। अगर वो चीज़ें अगर आपको ध्यान में रहेगा, वो चीज़ें आपके जहन में रहेगी, तो आपको क्या होगा कि उस पर्टिकुलर टॉपिक का आप प्रैक्टिस जो है अच्छे से करेंगे, है ना। और साथ ही साथ जो टॉपिक वाइज हैं, जो टेस्ट है वो आप लगाते रहें। ये सारी चीज़ें जो पूछी जा रही है, जो जिनका वेटेज ज़्यादा है, तो इसको अच्छे से प्रैक्टिस में लाना है। तो ये रीजनिंग का ओवरऑल एनालिसिस है। इसमें जो आप देख सकते हैं कि ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, और भी जो शिफ्ट 2 हैं, शिफ्ट 3 होने वाले, जो आने वाले जो शिफ्ट है,
वो सारे शिफ्ट का हम लोग एनालिसिस करेंगे एक एक करके, और सारे आपको जो है प्रैक्टिस मॉक के ब्लॉग में आपको तुरंत ही अपडेट कर दिया जाएगा, तो आप उसकी अपडेटेड रहिएगा वहाँ पे। और कोई भी नोटिफिकेशन आती है, ठीक है, तो वो हम तुरंत अपने ब्लॉग में अपडेट करते हैं, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ओके, तो ये अब आपका इंग्लिश इसमें 100 क्वेश्चन थे। 100 क्वेश्चन में से 10 से 15 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का पार्ट था। एंटोनिम्स सिनोनिम्स आपके 10 से 12 थे। एक्टिव पैसिव वॉइस से 9 से 10 क्वेश्चन पूछे गए थे। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपको याद करना है। आपको बता दूं कि ये जो एंटोनिम्स हैं, सिनोनिम्स है, ये अभी से ही आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए, प्रीवियस ईयर का देखना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि जनरली वो ट्रेंड फॉलो किया जाता ही है एसएससी में कि जो प्रीवियस ईयर में पूछे जाते हैं वन वर्ड या एंटोनिम्स, ये सब आप अभी से प्रैक्टिस करना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि अभी आपके पास टाइम कम है। 15 दिन में अगर आप उसको रिवाइज कर लेंगे अच्छे से तो आपको याद रहेगा, है ना। ये चीज़ें हम भूल जाते हैं लगभग, ठीक है, तो ये चीज़ें रिवीजन होनी जरूरी है। एरर स्पॉटिंग जो ये ग्रामर का पार्ट है, उसमें 4 से 5 क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक से 2 से 3 क्वेश्चन थे, ईडियम एंड फ्रेजेज 5 से 8 क्वेश्चन। तो वन वर्ड एंटोनिम्स सिनोनिम्स, इसका वेटेज आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा है। तो ये चीज़ आपको अभी से ही रिवीजन करना स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है। ओके, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच नरेशन यानी 7 से 8 क्वेश्चन पूछे गए थे। सेंटेंस इंप्रूवमेंट से 2 से 3 क्वेश्चन, पैरा जंबल के आपके 3 से 4 क्वेश्चन थे, और क्लोज टेस्ट एक आया था, उसका 5 से 6 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ये इंग्लिश का ओवरऑल एनालिसिस आप देख सकते हैं कि वेटेज जो एनालिसिस हम कर रहे हैं उसका मेन पर्पस है कि आपको वेटेज देखना है कि किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो वही चीज़ आगे भी फॉलो हो सकती है, राइट। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, और साथ ही साथ अभी से ही आपको बूस्ट करना है अपने प्रिपरेशन को एसएससी सीजीएल के लिए, क्योंकि ये जो मौका है आपको दिया गया एसएससी सीजीएल का, इतनी वैकेंसी के साथ आई है इस बार, तो आपको ध्यान रखना है कि इस बार जो मौका मिला उसे गंवाए नहीं। और अभी आपके पास लगभग 10 से 12 दिन है, तो 10 से 12 दिन में आप क्या स्ट्रैटेजी लाएंगे, क्या करेंगे, ये अभी से आपको तैयार करना है। क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए अभी से आप प्लान कर लीजिए, है ना। और मॉक टेस्ट लगाते रहिए डेली, ठीक है। तो अगर मैं बोलूँ डिफ़िकल्टी लेवल का, तो मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट पूछा गया था आपका जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का। जनरल अवेयरनेस जो है वो भी मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट है, और इंग्लिश जो है इजी टू मॉडरेट। तो आप देख सकते हैं कि अब जो पेपर जो आ रहा है वो आपका मॉडरेट का जो पार्ट है उसे बढ़ाया जा रहा है ना, क्योंकि अब कंपटीशन ज़्यादा है और एस्पिरेंट ज़्यादा हैं, ठीक है, और नंबर ऑफ वैकेंसीज कम होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो लेवल है क्वेश्चन का वो थोड़ा थोड़ा बढ़ाया जा रहा है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि सिर्फ इजी क्वेश्चन ना को प्रैक्टिस ना करें, आगे थोड़ा सा टफ लेवल का भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, ताकि एग्जाम में आप जब जाएँ तो आपको डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आए या मॉडरेट क्वेश्चन आए तो आपको परेशानी ना हो, राइट। तो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से 30 से 35 अगर आपने अटेम्प्ट किया है तो सही है। आपका जीए में भी 30 से 35 और इंग्लिश में 70 से 75, ठीक है। ये अटेम्प्ट गुड अटेम्प्ट बताए जा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो डिफ़िकल्टी लेवल है, यानी जो एग्ज़ाम का क्वेश्चन है वो कैसे मॉडरेट की तरफ जा रहा है, मतलब इजी वाले अब क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हैं, आप थोड़ा सा आपको मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन, थोड़ा लेंदी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि आपको आने वाले टाइम में सीजीएल का एग्ज़ाम देना है, जो कि आपके 10 से 12 दिन बचे, 1 तारीख से आपका सीजीएल का एग्ज़ाम होने वाला है। तो ओवरऑल जो अटैम्प्ट होंगे वो गुड अटैम्प्ट वो 135 से 145 सही है। अगर स्टेनो का आपने दिया है एग्ज़ाम और आगे अगर कोई देने जा रहे हैं, कोई दूसरा शिफ्ट में है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा कि ये अटैम्प्ट हो रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर इतने नहीं हो रहे हैं तो आप वहाँ पे डिप्रेस हो जाए कि नहीं ये कम हो रहा है, तो वहाँ आपको डिमोटिवेट नहीं होना है। आपको अगर कम भी हो रहा है, अगर आपने एक्यूरेसी के साथ किया तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पेपर का लेवल इधर उधर होता रहता है। और नॉर्मलाइजेशन के बाद अगर आपका शिफ्ट थोड़ा सा टफ है तो नॉर्मलाइज हो जाएगा, तो आपका कट ऑफ के आसपास हो जाएगा, ठीक है। तो एसएससी के लिए, जो एसएससी सीजीएल के लिए हमने जो है ना प्रैक्टिस मॉक ने आपके लिए मॉक टेस्ट भी बनाया है, साथ ही साथ हम लोग करंट अफेयर, जो वीकली करंट अफेयर
हम लोगों ने एक स्टार्ट किया है वीकली करंट अफेयर, जो आपका मॉक के फॉर्म में होगा। उसमें 2 करंट अफेयर हर एक वीक में 2 मॉक आपको दिए जाएंगे 40-40 क्वेश्चन के, ठीक है, 40 क्वेश्चन के 2 मॉक दिए जाएंगे, ठीक है, 2 मॉक। उस 40 क्वेश्चन से आपका पूरा वीक का जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन है वो कवर हो जाएंगे। और साथ ही साथ हमने टॉपिक वाइज क्विजेज स्टार्ट कर दिए, जो कि आपके लिए बहुत ही जरूरी है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं, अगर आप सीरियस है, तो सबसे पहले टॉपिक वाइज को कवर कीजिए, जो फ्री है, बिल्कुल फ्री है। आप जाएं प्रैक्टिस मॉक में लॉगिन करें, अगर ऑलरेडी लॉगिन है तो आप डेली टॉपिक वाइज क्विजेज जो है वो लगाइए। साथ ही साथ करंट अफेयर भी आप मॉक के फॉर्म में दीजिए। इससे क्या होगा कि आपको पता चलेगा आपको कितने करंट अफेयर याद है ना। एक बार आपने पढ़ लिया पूरे वीक का, तो फर्स्ट वीक का जो है आपने पढ़ लिया, उसके बाद आप क्या करेंगे, मॉक लगाएंगे, तो आपको ये पता चलेगा कि आपको कितने याद है। और साथ ही साथ अगर जो टॉपिक क्विजेज आप लगाते हैं, तो इससे आपको पता चल जाएगा कि किस टॉपिक में मेरा कितना कमांड है, ठीक है। तो ये जो हमारे फीचर्स है प्रैक्टिस मॉक के, कि फ्री मिनी मॉक और क्विजेज हम प्रोवाइड करते हैं। मिनी मॉक का मतलब क्या होता है, जैसे आपके एसएससी में 25 क्वेश्चन होते हैं, तो हम लोग कम क्वेश्चन देते हैं। मिनी मॉक में क्या होता है, आपका एक छोटा सा मॉक, कम टाइम में कम मॉक, और ये टॉपिक वाइज मिनी मॉक होता है, यानी क्वांट का अलग होगा, रीजनिंग का अलग होगा और इंग्लिश का अलग होगा। तो मिनी मॉक में आपको क्या करना है, मिनी मॉक में जाना है, मिनी मॉक भी लगाना है, ये भी बिल्कुल फ्री है। इससे आपका क्या होगा, कम टाइम में आपकी चीज़ें वहाँ पे सारे टॉपिक्स कवर रहेंगे, कम क्वेश्चन का भी प्रैक्टिस हो जाएगा। आपको जो फुल मॉक है वो आप एग्जाम के टाइम तो लगाएंगे, साथ ही साथ मिनी मॉक अगर प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपका टॉपिक वाइज भी आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। फ्री करंट अफेयर एंड करंट अफेयर क्विजेज एंड पीडीएफ। फ्री करंट अफेयर हम लोग देते हैं। फ्री करंट अफेयर जो अभी आपने बताया, मैंने बताया आपको 40 क्वेश्चन का हमने स्टार्ट किया है। 40 क्वेश्चन के 2 मॉक आपको मिलेंगे हर वीक में, ठीक है। तो वो आपको मॉक के फॉर्म में मिलेंगे, उससे आपको प्रैक्टिस करते रहना है। फ्री पीडीएफ हम लोग टेलीग्राम में आपके लिए शेयर करते हैं। टेलीग्राम में जो है हम क्विजेज भी आपके लिए डालते हैं। तो हमारे टेलीग्राम एसएससी प्रैक्टिस मॉक, ठीक है, एसएससी प्रैक्टिस मॉक, ठीक है, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है एसएससी प्रैक्टिस मॉक। इसे आप ज्वाइन कीजिए। इसमें आपको फ्री के जो मटेरियल है, करंट अफेयर जो हमारा यूट्यूब में वीडियो जाता है करंट अफेयर का, वो भी सारा आपको वहाँ पे जो कंटेंट है उसका पीडीएफ फॉर्म में आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। तो जो वीकली करंट अफेयर जाता है या यूट्यूब में जो हम पढ़ाते हैं उसका जो नोट्स है वो आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। तो नोट्स आपको अगर अपडेट रहेगा, आप नोट्स से अपडेट रहेंगे, तो वहाँ से भी आपको एग्जाम के लिए बेनिफिट होगा। क्योंकि आप देख सकते हैं कि जीए जो है टीयर 2 में आ चुका है ना, और जीए का जो वेटेज है 25 क्वेश्चन का है, तो आपको जीए जो है पढ़ते रहना पड़ेगा। जीए को आपको छोड़ना नहीं है, क्योंकि पहले प्री में होता था तो उतना हम नहीं करते थे, इग्नोर करते थे कि चलो थोड़ा बहुत से हो जाएगा। बट अब क्या है कि आपको जीए का जो है अच्छे से तैयारी करना है। तो जीए के लिए हमने स्पेशल जो हमारा करंट अफेयर है वो हमने स्टार्ट किया। फिर यूट्यूब में भी हमारा करंट अफेयर का वीडियो आता है, वहां से भी आप देख सकते हैं, उसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। फ्री क्लासेस जो है हम यूट्यूब में प्रोवाइड करते हैं आपके लिए। तो हमारे यूट्यूब चैनल एसएससी प्रैक्टिस मॉक को भी आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। लाइव टेस्ट, वीकली लाइव टेस्ट हमने स्टार्ट किया है। जो भी एग्जाम्स आते रहते हैं, जैसे अभी सीजीएल आया है तो सीजीएल का लाइव टेस्ट चल रहा है। आने वाले जो सीएचएसएल के एग्जाम आएंगे तो सीएचएसएल का लाइव टेस्ट चलेगा। तो वीकली लाइव टेस्ट आपका हमेशा चलता रहेगा, ठीक है। तो वीकली लाइव टेस्ट देना ना भूलें, आप उसको हमेशा प्रैक्टिस करते रहें। इससे आपका क्या होगा, हर वीक अगर आप एक मॉक लगा रहे हैं तो आपका प्रैक्टिस और अच्छा होगा। और जो टेस्ट सीरीज हम लोग प्रोवाइड करते हैं वो तो आपको कंटिन्यू करना ही है, क्योंकि टेस्ट सीरीज आपके लिए बेहद जरूरी है जब आप एग्जाम को क्लियर करना चाहते हैं। क्योंकि प्रैक्टिस मांगता है भाई, प्रैक्टिस मांगता है दोस्त, तो प्रैक्टिस करना है आपको, है ना। ओके, तो जो हमारे चैनल है उसको आप सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और लाइक कीजिए हमारे वीडियोज को। सो थैंक यू सो मच। तो आप भी जाइए प्रैक्टिस मॉक में लॉगिन कीजिए और अपना जो प्रिपरेशन है और अच्छे से
बूस्ट कीजिए। थैंक यू सो मच।